Friends, welcome to my channel. So, after studying the integrated nutrient management for the cropping system, in this lecture, let us study tillage and मल्चिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ड्राईलैंड सिस्टम। हमने जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखा है हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें, ठीक है, और क्रॉपिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल एंड क्रॉप मैनेजमेंट लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब हम देखेंगे कि जो ड्राईलैंड एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर हम किस तरह से मल्चिंग और टीलेज जो सिस्टम है उसको मेनटेन रखते हैं जिससे कि मॉइस्चर जो है वो कंजर्व करके सॉइल में रखा जा सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिलेज एंड मल्चिंग वाला। तो सब बेसिकली हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो जो भी क्लीन टिलेज मेथड होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, दे आर मेनली 4 टाइप। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिस इज़ कैरीड आउट टू प्रिपेयर द स्मूथ सीड बेड। जब आपको स्मूथ सीड बेड यानी आपको जब सीडलिंग लगाना रहता है, नर्सरी में बेसिकली इसको फॉलो किया जाता है, जब आपको मतलब आपको स्मूथ सीड बेड प्रिपेयर करना है तब इसका जो प्राइमरी टिलेज है इसको किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, द ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्रॉपिंग पीरियड टू रिड्यूस द वीड एंड इंक्रीज द वाटर इनटेक। और ये जो है ये नर्सरी में हमने प्राइमरी कर लिया, देन हम जो फील्ड कंडीशन है यानी हमारा क्रॉप लग चुका है और क्या हो रहा है, क्रॉप के साथ साथ वीट का भी ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो वीट को कंट्रोल करने के लिए वाटर अपटेक जो है उसको हमको इंक्रीज़ करना है या हमको वाटर अपटेक जो है उसको बढ़ाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टीलेज प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ थर्ड वन इज़ द डीप टीलेज। डीप टीलेज में क्या होता है, प्लॉगिंग सॉइल अप टू द 25 to 30 सेंटीमीटर डेप्थ सैलो, ओके, दिस इज़ द डीप टिलेज। डीप टिलेज में क्या होता है, प्लॉगिंग करना है सॉइल का, मतलब यू नो ना प्लॉगिंग, ठीक है, प्लॉगिंग करना है सॉइल का कितने डेप्थ में करना है, मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक खुदाई बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। प्लॉगर जो रहता है, ठीक है, एमपी प्लॉग और जो भी प्लॉग्स रहते हैं उनसे करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ वन टाइप इज़ द सैलो टिलेज। सैलो टिलेज में हमको प्लॉगिंग करना है सॉइल का 25 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ पे। तो यहाँ पर सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है डीप टिलेज एंड सैलो टिलेज में। आई थिंक ये कुछ गलत लग रहा है मेरे को, मैं इसको आपको करेक्ट करके बता दूंगी, ठीक है, मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है वो यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, मान लीजिए आपका जो कोई भी सॉइल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, आप देखिए डायग्राम से पहले समझते थे हम फिर इसको डील कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एटलीस्ट जो आपका 30% सॉइल सरफेस है वो कवर्ड रहता है क्रॉप रेसिड्यूज से, मतलब हमारा क्रॉप प्लांटिंग हो गया है, देन फिर हम रोज छूटते हैं ना, क्योंकि रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है बेस्ट क्रॉपिंग के लिए, बेस्ट प्लांटिंग के लिए, और कंपटीशन मत हो वीट का, इसलिए ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती। अब जो बचा स्पेस है आपका, वहाँ पर जो आपका प्रीवियस ईयर में आपने जो भी क्रॉप लगाया था उसके जो रेसिड्यूज़ बचे थे उनको रहने दिया जाता है। एटलीस्ट 30% जो रेसिड्यूज़ है वो उससे सॉइल सरफेस जो रहता है कवर रहता है। तो ये एज अ कंजर्वेशन टिलेज का वर्क करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, डायग्राम को देखेंगे क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो ब्लैंक एरिया है वहाँ वो कवर्ड है, वो जो सरफेस है सॉइल का वो जो क्रॉप रेसिड्यूज है उससे कवर्ड है। एटलीस्ट 30% एरिया इज कवर्ड बाय द क्रॉप रेसिड्यूज आफ्टर द क्रॉप इज प्लांटेड। दिस इज द कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। ज़्यादा इसको मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर है आपको। सो कंजर्वेशन टिलेज इन विच द टिलेज इज कैरिड आउट एंड आफ्टर द टिलेज इज कैरिड आउट नियरली 30% ऑफ द लैंड दे विल बी कवर्ड विद द टिलेज as you can see in the figure. So these stubs have been spread in between the host so as to conserve the moisture. Okay, this is the, तो हम देखेंगे स्टबल मल्च टिलेज।
सो स्टबल मल्च टिलेज में क्या होता है, मेनली द स्टबल मल्च टिलेज इज concentrated with the cutting of the stubbles and incorporating. So here the tillage system that accomplished with the implements that undercut the soil surface, so thereby retaining most of the crop residues on the surface. So here whatever the stubbles they are there, they will be worked out with the implements and they will be undercut, and most of the stubbles they all will be maintained on the surface. So it is called as the stubble मल्च टिलेज. ओके, सो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, किस तरह से है. इस टिलेज सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके क्या किया जाता है, जो सॉइल सरफेस है उसमें ये जो देख सकते हैं प्लांट्स को अंडरकट कर दिया जाता है, जिससे कि जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज जो हैं वो सरफेस पे ही रह जाते हैं, इसलिए इसको स्टबल मल्च टिलेज भी बोला जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ द लाइक प्राइमरी टिलेज बेसिकली इज़ मेनली टू प्रिपेयर ए स्मूथ सीड बेड. ओके, जो हमने देख लिया था उसमें, और एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि सेकेंडरी टिलेज में क्या था कि प्रिपेयर टू कंट्रोल द वीड्स एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर. सो विद द ऑब्जेक्टिव द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज दे विल बी there. So then coming to the primary tillage, deep tillage and shallow tillage. अब हम देखेंगे ये जो मेन हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सैलो है. सो अ सैलो टिलेज अप टू द 10 सेंटीमीटर डेप्थ दे विल बी कैरिड आउट इन केस ऑफ द रेड सॉइल, एंड डीप जो टिलेज रहता है दे अप टू अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर इन अ ब्लैक सॉइल. यानी 10 to 30 जो मैंने बताया था, तो 10 किसके केस में रहेगा, 10 सेंटीमीटर डेप्थ आप रखेंगे जब क्या होगा, आपका रेड सॉइल रहेगा, एंड 30 सेंटीमीटर डेप्थ आप रखोगे जब क्या होगा, ब्लैक सॉइल रहेगा. तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है. नाउ हम देखते हैं अब कमिंग टू द डिस्क टिलेज. So this is the tillage system that is carried out with the help of disc to bury the 30 to 70% of the surface residues. मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो एक तरह का डिस्क रहता है, इसलिए इसका नाम डिस्क टिलेज पड़ा है. तो 30 से 70% जो सरफेस पे जो क्रॉप के रेसिड्यूज़ रहते हैं, स्टबल्स रहते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिस्क के द्वारा बरी किया जाता है, यानी सरफेस पे दबा दिया जाता है. इससे क्या होता है, गुड वीट कंट्रोल, यानी वीट कंट्रोल के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है. सो इट प्रोवाइड गुड वीट कंट्रोल. हियर द डिस्क सिस्टम इज यूज्ड एज a machinery system, and with the disc system with about 30 to 70% of the stubbles or crop residues they are being incorporated, and when this quantity of the stubble are incorporated, the growth of the weed they will be checked यानी मतलब रुक जाना, ठीक है, growth. So then coming to the what are the requirement of the tillage for the dryland soil. सो देख लेते हैं हम क्या क्या ज़रूरतें रहती हैं ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल में टिलेज के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द ड्राईलैंड सॉइल दे आर 2 टाइप. फर्स्ट वन इज़ द ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल, यानी कि जो शुष्क क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर 2 तरह की मृदा रहती है. एक होता है आपका काली मृदा, ठीक है, या एक होता है लाल मृदा, ठीक है, दैट इज़ ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल. नाउ हम देखते हैं यहाँ पर, बट टिलेज रिक्वायरमेंट्स दे वेरी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द सॉइल. ठीक है, ये डिफरेंट होता है. टिलेज रिक्वायरमेंट्स किसके बेसिस पे रहता है, ये सॉइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनके ऊपर. सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लैक सॉइल दे विच कॉल्ड वर्टिसॉल. आपको पता है जो आपका ब्लैक सॉइल रहता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिसॉल. सो दे हैव अ हाई क्ले कंटेन. क्वालिटीज़ बता रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ बोल सकते हैं ब्लैक सॉइल की. वर्टिसॉल भी बोलते हैं ब्लैक सॉइल को. सो हैव अ हाई क्ले कंटेन. क्ले कंटेन बहुत हाई होता है. जो आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट रहता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज़ वेरी लो, ठीक है, बहुत कम रहता है. एंड डीपर सॉइल, ओके. नाउ इसके अलावा यानी जो सॉइल डेप्थ रहता है वो बहुत डीप मतलब अधिक गहराई तक जाने वाला रहता है. एंड इसके अलावा दे आर हार्ड, ड्राई एंड स्टिकी, यानी बहुत जल्दी गीले हो जाने वाले हैं. हार्ड एंड ड्राई मतलब जब सूखते हैं तो दरारें पड़ती हैं. एंड नॉन ट्रैफिकेबल विथ ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रेंज फॉर द टिलेज एंड द वेरी नैरो हाई ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट व्हेन ड्राई. सो वर्टिसॉल यानी ब्लैक सॉइल दे आर ब्लैक सॉइल
okay, or type of soil in which stickiness they will be there during the moisture and during the immediately after the rainfall. So we cannot work out with this type of soil. So means the tillage will not be possible immediately after the rainfall. So we cannot work out with soil, means the tillage will not be possibly immediately after the rain. So that means tillage trafficability जो है it's difficult, and also the soil will be immediately dry, but this soil have a characteristic which hold moisture in a high quantity. ठीक है, मतलब कि वर्टी सॉइल जो रहता है वो स्टिकीनेस क्वालिटी के कारण जैसे ही मतलब आपका रेनफॉल हुआ यानी बारिश हुई उसके तुरंत बाद यानी इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल हम टिलेज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये क्वालिटी है यहाँ पर कि ये जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, हाई अमाउंट में. तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ब्लैक सॉइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्टी सॉइल. नाउ कैन सी पीएच भी बताया यहाँ पर 7.5 से ज़्यादा रहता है. So not trafficable when wet. Optimum soil moisture range from the for the tillage very narrow and high draft requirement when dry. देख सकते हैं दरारें पड़ रही हैं जब शुष्क मतलब ड्राई हो गया ये सॉइल. तो ये हो गया पॉइंट. नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट वन. ये मैंने जो बताया ना आपको वही चीज़ें हैं, ठीक, और कुछ पॉइंट है आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए मैं ये स्लाइड अभी आगे नहीं बढ़ाऊँगी. Okay, now then what are the management practices for the black soil or this black soil? So first one is the deep tillage up to the 30 centimeter depth, ठीक है, and then fall plugging कर सकते हैं immediately after the harvest of the crop, and then shallow tillage up to the 10 centimeter depth with the blade harrow, and then shallow tillage with the intercultivars के द्वारा. तो यहाँ पर टाइमिंग भी है 2 to 3 टाइम्स shallow tillage करना है आपको, और intercultivars के साथ अगर shallow tillage करेंगे तो 2 to 3 टाइम ड्यूरिंग द क्रॉपिंग टाइम. और फॉल प्लॉगिंग आपको करना है इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द रवि क्रॉप. एंड डीप टिलेज आप जब करते हैं 30 सेंटीमीटर की गहराई पे, तो आपको क्या करना है, जो FYM है उसको 5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से 3 ईयर के बीच में एक बार देना पड़ेगा. ओके, नाउ रेड सॉइल देख लेते हैं हम. अब रेड सॉइल की जो भी आपकी क्वालिटी, हमें अभी तक हमने क्या देखा, ब्लैक सॉइल. अब हम देखेंगे रेड सॉइल, ठीक है. So these are the management practices. One is deep tillage up to the 30 centimeter depth and followed by the fall plugging immediate after the first receipt of the rain. अभी जो हमने ये देखा इसी का है, ठीक है. तो दिस इज टू द विद ब्लेड लाइक हैरो एंड जस्ट टू क्लोज द क्रैक्स टू चेक द evaporation losses. So then again shallow tillage with the intercultivars during the cropping season, and so these are the some breaks can be filled up by the intercultivar operations. Now red soil पे देखते हैं हम, ठीक है. The red soil have the low clay content but they have high infiltration rate, shallow to medium soil depth and a neutral pH. So in this the surface crust formation within 2 to 3 days after the sowing is very problematic situation. So in red soil management of the crust is very important. You can see here after the sowing the crust formation they will be there. So this crust they come in the way of germination of the crop seeds. So a poor seedling emergence, more so in case of small seeded cereals. So the crust formation in the case of red soil affect the germination and also the establishment of the crops which are having the small seeded, especially in a case of millets and cereals. So what are the management practices, वो हमें भी देखते हैं. पहले हम देख लेते हैं इसको हिंदी में भी एक बार, ठीक है. इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट है. ब्लैक सॉइल के कंपेरिजन में क्ले कंटेंट बहुत कम होता है बट इन्फिल्ट्रेशन जो रेट है वो हाई होता है, ठीक है. और यहाँ पर सैलो टू मीडियम सॉइल डेप्थ होता है, बहुत डीप डेप्थ नहीं होता है, मतलब मीडियम रेंज तक रहता है. और पीएच जो है वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन होता है 6.5 से 7.5 के बीच का. यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये होता है कि सरफेस क्रस्ट देख सकते हैं आप डायग्राम में, जैसे ही 2 से 3 दिन होता है बारिश के उसके बाद सरफेस क्रस्ट होने स्टार्ट हो जाता है. और इस क्रस्टिंग के कारण क्या होता है, जो सीडलिंग है यानी जो आपका जैसे आपने सीड लगाया उसके बाद जैसे प्लांट का इमरजेंस हुआ वो जो सीडलिंग है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं
होंगी, यानी पुअर इमरजेंस होगा सीडलिंग का। और ये मोस्टली किस में होता है, जो आपके स्मॉल सीडेड सीरियल जैसे कि राइस है, वीट, मतलब जिनके दाने बहुत छोटे रहते हैं, ऐसे सीड ग्रेन को काफ़ी अफेक्ट करता है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने बता दिया। नाउ हम देखते हैं कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। बेसिकली जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो है डीप टिलेज एवरी ईयर टू ब्रेक द क्रस्ट, एंड नेक्स्ट वन इज़ द जो भी कल्चरिंग ऑपरेशन 2 to 3 times ड्यूरिंग द क्रॉपिंग पीरियड। थर्ड वन इज़ द डेड फॉरो opening at 3 meter during the sowing and repeated every 30 to 40 days after the sowing, and use of the rotary types spiked roller on crust से जो भी आपके crusted soils हैं उनमें। so basically जो crustation और crust formation is a problem in the red soil, so we have two management strategies for this crust formation to avoid. First one is the tillage every year to break the crust, and also use of the rotary type of the spiked roller on the crusted side. So when this implements is passed on the soil, so the crust they will be broken. And one more practice with respect to red soil is that opening of the dead furrow. So as you can see, this is a dead furrow. After about 8 row, a dead furrow is open, and it is called as moisture conservation furrow, so which hold the moisture heavily, and this stored moisture can be available to the crop. ये देख सकते हैं आप डायग्राम में किस तरह से 8 रो के बाद एक फॉरो जो है ये बनाया गया है। ठीक, ये एक मॉइस्चर कंजर्वेशन फॉरो कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। सो अभी हमने देखा ब्लैक एंड रेड सॉइल की क्वालिटीज़ एंड क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, और हमने देखा कंजर्वेशन टिलेज और स्टबल टिलेज को देखा, एंड हमने डिस्क टिलेज को भी देखा। सो हम कंटिन्यू रखते हैं ये टॉपिक। सो थैंक यू फॉर